अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। इसी तरह सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह रब की ज़ात आप लोगों पर अपनी खुशियाँ बरसाता रहे और इसी तरह आप हँसते रहें, बसते रहें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। प्रोपेगेंडा जो इस वक़्त हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो किसी एक जगह से नहीं हो रहा। वो हर उस जगह से हो रहा है जिनको पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं होती, चाहे वो यूथिये हो, चाहे वो मोदिये हों या फिर यूथियों के ससुरालिये हों। क्योंकि उनका जो ओढ़ना-बिछोना है, वो है प्रोपेगेंडा। और उस वक़्त जब पाकिस्तान जो है वो अपनी उड़ान भर रहा है, पाकिस्तान दोबारा फिर इस वक़्त दुनिया में कदर की निगाह से देखा जा रहा है और जो चौधरी बनने का सुपर एशिया का जो जिसे कहते हैं ना कि वो चौधरी बनने का ख्वाब था, जब वो पूरा हो रहा है तो उस वक़्त ज़ोरों-शोर से ये प्रोपेगेंडा जारी है। इमरान खान की बहनों ने इश्तहार दिलाने के लिए प्रोपेगेंडा किया कि शौकत खानम अस्पताल के बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए। कि अब अंदाज़ा करें, एक अदारा है अब जो इसमें कोई शक नहीं है इंसानियत की खिदमत हो रही है वहाँ पे, लोगों को बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं इमरान खान की ज़ात से। लेकिन ये जो काम ये किया गया है शौकत खानम, ये एक अच्छा काम है। इसको पाकिस्तान के जो इमरान खान से मुखालफिन हैं या इमरान खान से जो मुखालफत रखते हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। इसलिए किया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से लेकर, उनकी फैमिली से लेकर, मियाँ शरीफ साहब से लेकर जिन्होंने उस वक़्त बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया और बाद में इसको बड़ा सदका खैरात देते रहे हैं। इस वजह से कि ये इंसानियत की खिदमत करने के लिए बना था। लेकिन इमरान खान साहब ने इसको फुल्ली अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया और जब दिल किया इस्तेमाल किया। अभी जब ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई खबर ही नहीं है, तो जनाब ये खबर ब्रेक कर दी गई कि शौकत खानम के जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज़ कर दिए गए हैं। 2 दिन इस पे खूब प्रोपेगेंडा किया और जब नज़र आया कि डोनेशन मिलना बंद हो जाएगी, जब ये नज़र आया कि लोग कहीं सच्ची-मुच्ची ये समझ लें कि मतलब ये तो यार ये दिल करे हुकूमत बंद कर देती है, तो शौकत खानम से तरदीद करा दी गई और ऐलान कर दिया गया कि हमारे बैंक अकाउंट्स ओपन हो गए हैं। मतलब वो बैंक अकाउंट जो कभी बंद ही नहीं हुए थे, उस पे प्रोपेगेंडा करने के बाद, हुकूमत को बदनाम करने के बाद, अदारों को बदनाम करने के बाद कह दिया कि जी हमारे बैंक अकाउंट खुल गए हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस फौज की चेन ऑफ कमांड के हवाले से सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा है वो कर रहे हैं शहबाज गिल साहब और शहजाद अकबर। दोनों फौज में तक़सीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वही कोशिश जो उन्होंने 9 मई को की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो गल सकी। शहबाज गिल ने एक ऐसी ही कोशिश एयरवाई पर भी की थी, जिसके नतीजे में शहबाज गिल साहब जो है वो बाकायदा तौर पर जेल भी गए थे। फिर केस चल रहा था, नाम ईसीएल में था, तो एक बदनाम में ज़माना जज अतर मिनल्ला साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी पर, अपने रिस्क पर बाहर भिजवा दिया। हालाँकि वो पता क्यों बाहर भिजवाया था, उसको पता था कि ये कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद उसको बाहर भिजवा दिया गया था। क्या आप जानते हैं शहजाद अकबर को अतर मिनल्ला ने ही बाहर भिजवाया था? दोनों को रियासत पर प्रेशर डालकर अतर मिनल्ला साहब ने मुल्क से बाहर भिजवाया था। अब दोनों भारत के साथ गठजोड़ कर कर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फौज के हवाले से इंतहाई घटिया मुहिम जो इस वक़्त कर रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार वही इमरान दार साबिक जज हैं, जिसने इन दोनों को बाहर भिजवाया था। रियासत चेक करे कि इसके पीछे क्या अब भी वही हाथ तो नहीं है? क्योंकि ज़ाहिर है जो ये दोनों जज जो हैं इस वक़्त सिस्टम से बाहर हो गए हैं। जो बहुत बड़ी एक दौड़ में थे, जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहे थे, वो उससे हाथ धो बैठे हैं, तो क्या अब वो इनके पीछे तो नहीं खड़े हो गए? क्योंकि माज़ी में इन्होंने सपोर्ट किया है और बिल्कुल किया है। आउट ऑफ वे जाकर इन दोनों को जो है वो किया। अब मतलब कि वो चेन ऑफ कमांड के हवाले से प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, फौज में कह रहे हैं कि नोटिफ़िकेशन है, नहीं है और जो इस वक़्त लीड कर रहे हैं, उनके बारे में जो-जो जिस-जिस किस्म की खबरें जो फैलाई जा रही हैं, वो सब आपके सामने हैं। मेरे ख्याल में ये जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, हुकूमत पाकिस्तान को बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेकर उन दोनों ममालिक की तरफ से इन दोनों को जो है वो जो इनको इनको वापस जो है वापस पाकिस्तान बुलाने के लिए, वापस पाकिस्तान के हवाले करने के लिए मेरे ख़्याल में तमाम इक़दामात करने चाहिए क्योंकि दोनों ही इंतहाई बेहुदा। मैं तो कह रहा हूँ कि क्या वापस क्या लेना है, जो यहाँ पर थे उनको मैं अब क्या कहूँ इस पे भी। खैर पीटीआई एक और साना 9 मई से कबल बाकायदा प्लानिंग के तहत कारकुनों को इश्तार दिला रही है। अब इमरान खान के बनी गाला वाले घर के इर्द-गिर्द आग लगवाकर प्रोपेगेंडा किया और साज़ी थ्योरी फिर घड़ी जा रही है। आग कितनी समझदार है,
ऐन इस वक़्त बनी गाला में इमरान खान के घर को घेरा, जब सुहेल अफरीदी ने धरने दे रहा है और बहनें भारतीय मीडिया पर जो है वो भाई के कत्ल का प्रोपेगेंडा कर रही है। मतलब मैंने कहा ना कि इस वक़्त जो पाकिस्तान है वो चारों तरफ से साजिशों में घिरा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ इस तरफ चारों तरफ से जो है वो साजिशें हो रही हैं। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जा रही। ये जो इंतशारी दिमाग के लोग हैं, जो बना-बनाकर ऐसी तरकीबात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देते हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपको पता है कि सोशल मीडिया उसको हैंडल कर रहा है। आपको हर जगह पे सोशल मीडिया की हुक्मरानी नज़र आती है, और वो सोशल मीडिया वाले जो बाहर बैठे हुए हैं, इस पे पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा उनका अपने लोगों की हद तक तो कामयाब हो रहा है, लेकिन जब इसको अफ़गानिस्तान, जो इस वक़्त पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन बना हुआ है, हिंदुस्तान, जिसका पाकिस्तान से मेरे ख़्याल में जब से बना है उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन दोनों की तरफ से मिलकर साथ दिया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसके साथ मिली हुई है। सुहेल अफरीदी आईएसएफ के इंतशारियों को सामने बिठाकर बाकायदा तरगीब दे रहा है कि मंगल को हाई कोर्ट और फिर अडयाला के बाहर इंतशार करना है, धरना देकर मामलात को खराब करना है। ये बाकायदा प्लानिंग करके रियासत पर हमलावर होना है, तैयारी करके आते हैं, साथ वर्करों की जहन साजी भी कर रहे हैं। इस तरह 9 मई की भी इमरान खान ने खुद जहन साजी की थी, वर्करों को इश्तिहाल दिलाया था, और पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट को हफ्तों कबल तैयार किया था। अब आप खुद देखें कि अभी जो काम इस वक़्त जो ये दहशतगर्द भी कह सकते हैं उसको, मनशियात फ़रोश भी कह सकते हैं, और लंडे का नहीं, बाड़ा मार्केट का वज़ीर-ए-आला भी कह सकते हैं, अब वो ज़हन-साज़ी कर रहा है। वो ज़ाहिर है नौजवान है, और वो समझते हैं कि जो सुहेल अफरीदी है, वो नौजवान लीडर है और वो आईएसएफ से आया है, तो आईएसएफ वाले ज़रा इससे थोड़ा-सा वो ज़्यादा मतलब उनसे रखते हैं। तो अब वो उनको तैयार कर रहा है कि पहले आपने हाई कोर्ट जाना है, और हाई कोर्ट से बाद फिर आपने सीधा अडयाला जेल जाना है, और अडयाला जेल जाना है तो अडयाला जेल के जाकर करना क्या है, वो आपको भी पता है कि अगर हाई कोर्ट के आते हैं और वहाँ पे पुलिस के साथ आमना-सामना होता है, तो वहाँ पर क्या करना है। देखिए, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की शुरू कोशिश की जा रही है, और इसमें जो बदकिस्मती से चारा बन रही है, बदकिस्मती से अपने जो शोल्डर पेश कर रही है, वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। हमेशा करती है, इसमें कोई शक नहीं है। फैसलाबाद के जो इलेक्शन था, उसमें एक बड़ा ही नौजवान हमारा दोस्त, बड़ा ही प्यारा, जो शहरयार खान साहब जो हैं, राणा सनाउल्लाह साहब के साहबजादे हैं, वो भी कामयाब हुए हैं। कल मेरी जब उनसे टेलीफ़ोन पर बात हुई, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरा ये भाई है, इसने बड़ी मेहनत की है। 2024 के इलेक्शन में भी ये जीता हुआ था, लेकिन आपको पता है 2024 के इलेक्शन में झरलू फेर कर, जहाँ बहुत सारे लोगों को इलेक्शन हराया गया, वहाँ पे राणा सनाउल्लाह समेत इनके साहबजादे को भी इलेक्शन में हरवाया गया। लेकिन ये नौजवान हिम्मत नहीं हारा, दोबारा इलेक्शन लड़ा और ये इलेक्शन जीत गया। जब वो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा, जी मेरा माँ जी को भी सलाम दीजिएगा, और मुझे पता है कि राणा सनाउल्लाह साहब तो बड़ी देर से ऐवानों में हैं, बट मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि शहरयार जो है वो असेंबली में पहुँचे। तो उन्होंने कहा, जी माँ जी साथ हैं। तो फिर मेरी माँ जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा, पुत्तर ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं, तू ठीक कह रहा है। मेरी ਵੱਡੀ ख्वाहिश ये सी कि शहरयार ਜਿਹੜਾ असेंबली 'ਚ पहुँचे, और उन्होंने बड़ा एक मज़े की बात उन्होंने कहा, राणा सनाउल्लाह साहब की कॉल आई है। तो उन्होंने मुझसे पूछा किधर है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं एमपीए की माँ बनकर फैसलाबाद जा रही हूँ। देखिए कितनी खुशी है माँ को कि उसका बेटा जो एमपी बना है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा भी कि मैं भी फैसलाबाद आ रहा है एमपी दा पिओ बन के। तो राणा शहरयार साहब, आपको हमारी तरफ से बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक फैसलाबाद की तकदीर आपके हाथों संवारे। वो काम जो फैसलाबाद में कभी भी नहीं हुए, वो राणा शहरयार साहब आप करें, और फैसलाबाद को लीड करें, फैसलाबाद की रहनुमाई करें, फैसलाबाद की महरूमियाँ दूर करने में अपना किरदार अदा करें। बहुत से जहाँ नौजवान आए हैं, वहाँ पर राणा शहरयार भी एक नौजवान लीडर के तौर पर सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि पंजाब के हर मरले, हर केनाल और हर एकड़ पर सिर्फ असल मालिक का ही कब्ज़ा होगा। ज़मीन या प्रॉपर्टी पर कब्ज़े से मुतल्लिक डिप्टी कमिश्नर में आप ऑफ़िस में दरख़्वास्त जमा कराएँ, और दिनों में इसका फ़ैसला होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मुअस्सर नफ़ाज़ पर वज़ीर-ए-आला को तफ़सीली ब्रीफ़िंग दी गई। हर ब्रीफिंग में बताया गया कि 1005 खानदानों को 48 घंटे में ज़मीन की मलकियत के मालिकाना हकूक जो वापस मिल गए हैं। 1005 खानदानों को 48 घंटों में, अब से 2 दिनों में 1000 खानदान को जो है वो असल खानदान जो है उनके कागज़ात उनको वापस मिले हैं। अब पंजाब में ख़वातीन की ज़मीन के मुकदमात अव्वलीन तरजीह होगी। आपको पता है ये ख़वातीन की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना आसान समझा जाता था, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि बेवा हो चुकी हैं। जैसे ही पता लगता है कि वो खातून बेवा है, उसका कोई प्लॉट है, उसकी कोई ज़मीन है, वो अपने ही होते हैं, सारे भाई होते हैं, देवर होते हैं, या इस किस्म के रिश्तेदार होते हैं, या फिर वो जो एक कब्ज़ा ग्रुप है, वो कब्ज़ा कर लेते हैं, और वो जो ख़वातीन लाचार होती हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं होता, सर पे साईं नहीं होता,
تو उनका कब्ज़ा और आसान होता। तो मरियम नवाज़ ने कहा कि कम अज़ कम उनके साथ तो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का ज़मीन के असल मालिक जब तक कब्ज़ा ना ले लें, फैसला अधूरा है। ज़मीन फैसला सिर्फ़ कागज़ पर नहीं होगा, पंजाब के हर मरले, हर कनाल और हर एकड़ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका असल मालिक उसी का कब्ज़ा तस्वुर किया जाएगा। शहरी ज़मीन या प्रॉपर्टी के कब्ज़े के मुतल्लक जो दरख़्वास्त देंगे, वो डीसी हज़रात हैं, उनको भी बड़ी सख्ती से इस बात की ताकीद की गई है कि इस पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए और करना भी नहीं चाहिए इस कंप्रोमाइज़। उसकी रीज़न है बहुत बड़ी कि ये एक ऐसा मसला था जिस पे कभी कोई भी हुकूमत इस तरह काम नहीं कर सकी थी, जैसे मरियम नवाज़। देखिए ना, आपने दरख़्वास्त दी, दरख़्वास्त देने के बाद जब आपके हक में फ़ैसला हो गया, यहाँ पर लोग फ़ैसले हाथ में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको कब्ज़ा नहीं मिलता था। लेकिन अब मरियम नवाज़ ने पैरा जो एक फ़ोर्स बनाई है, उनके ज़ुम्मे है कि जब फ़ैसला जिसके हक में हो जाए, उस ज़मीन का कब्ज़ा 24 घंटे के अंदर-अंदर पैरा फ़ोर्स के नौजवान जो हैं, वो असल मालिक को रिटर्न करवाएँगे। और उनके सामने कोई नहीं खड़ा होगा। वो जितना भी गुंडा बड़ा हो, वो जितना भी बड़ा बदमाश हो, वो ना हुकूमत से बड़ा बदमाश हो सकता है, ना हुकूमत के मुकाबले में बड़ा गुंडा हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि हुकूमत जो है ना, वो हमेशा कहते हैं ना कि हुकूमत से लड़ना बड़ा मुश्किल है, तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत से कोई भी लड़ सकेगा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हँसते-मुस्कुराते रहें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। आपसे गुज़ारिश है कि ये जो कब्ज़े के खिलाफ मरियम नवाज़ ने कदम उठाया, इस पर आप अपनी राय ज़रूर दें और मुझे ज़रा ये बताएँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम में हैं, इस मसले में हैं और वो रहनुमाई चाहते हैं, इनबॉक्स करें। मेरी पूरी कोशिश होगी, अपना टेलीफ़ोन नंबर छोड़ें, मैं वहाँ से नंबर लेकर कॉल कर कर आपकी रहनुमाई करूँगा। जिस जगह पे जहाँ पे हैं ट्वीट करेंगे, लोगों को बताएँगे, वहाँ पे डीसी को टैग करेंगे कि ये वो दोस्त हैं, ये वो भाई हैं जिनकी ज़मीन पर कब्ज़ा है और वो ज़मीन छुड़वाने में इंशाअल्लाह ताला हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे। ख़्याल रखें, इजाज़त दें, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।